के डर से एफएमजी के 11 राज्यों में सेंटर्स ही नहीं बनाए गए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं। तो हम गौतम नगर में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तैयारी करने के लिए। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार यादव। तो 11 राज्यों में और 6 जो यूटी है, केंद्र शासित जो राज्य है, वहाँ पर सेंटर नहीं बनाए गए। आपको लगता है कि सेंटर बढ़ाए जाने चाहिए, कुछ और स्टेट्स में ही बनाए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं खुद ही लखनऊ से हूँ, अगर लखनऊ में एक ही सेंटर है शायद, अगर हर सिटी में सेंटर प्रॉपर नहीं रहेगा तो बच्चों को ट्रैवल करना पड़ता है। अगर प्रॉपर चॉइस नहीं मिला तो मान लीजिए एक मेरे नो नहीं है, उनको लखनऊ में ना मिल के पटना में भेज दिया गया, तो पटना या फिर झारखंड बच्चे चले जाते हैं, अलग अलग स्टेट में भेज दिया जाता है, तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ट्रैवल करना, इस बीच में 2 दिन 3 दिन का पूरा टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। अगर मेन चीज़ है हर जगह सेंटर बनाया जाना चाहिए, इससे समस्या नहीं होगी वो चीज़ की। अच्छा, इवन हरियाणा में भी सेंटर नहीं बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है सेंटर बढ़ाए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, सेंटर तो बढ़ाया जानी चाहिए। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, पूरे बिहार में एक सेंटर दिया गया, वो भी पटना में बस, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। फिर हम दूर सेंटर दे दिया जाता है, बिहार के बच्चों का दे दिया जाएगा दिल्ली में, दिल्ली का फिर दे दिया जाएगा अलग स्टेट में, फिर ऐसे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी फिलहाल जो डेट है, आपका नाम क्या है? अभी फिलहाल जो डेट है 12 जनवरी जो घोषित की गई वो है, तो क्या आपको लगता है कि सेंटर बढ़ाए जाने चाहिए या कुछ और भी समस्या आपको लगता है कि एग्जाम को लेकर? नीट यूजी में जिस तरह के सवाल खड़े किए गए, ये आरोप भी लगा कि पेपर लीक हुआ था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नाम भी बताइए। मेरा नाम कार्तिकेय त्रिपाठी है और सेंटर तो मतलब एग्जाम डिले तो एज सच कुछ उतना इशू नहीं है, क्योंकि हमें और प्रिपरेशन करने का टाइम ही मिल गया। दैट्स नॉट अ मेन कंसर्न। बट हाँ, सेंटर जैसे मैं गोरखपुर से हूँ, तो मेरे शहर में भी एक भी नहीं है, लेकिन हम गौतम नगर में यहाँ रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा पहला सेंटर, पहली चॉइस दिल्ली, दूसरी आगरा, मेरठ, ये सब है। तो आसपास मिले तो ठीक है, बट हाँ इतने सेंटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऑफकोर्स ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है। और ये सिर्फ मेरी नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक हर स्टूडेंट का कंसर्न होगा। बाकी अच्छा, जो NBEMS जो एग्जाम कराता है वो बोल रहा है कि इससे गड़बड़ियों की आशंकाएं जो है वो कम हो जाती हैं जब सेंटर्स कम होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर इंतजाम नहीं थे प्रॉपर, इसलिए हमने कम सेंटर बनाए। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशुमन है। मैम यही बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे सेंटर 3 मिले हमें, जो कि एक जोधपुर है और बाकी सीकर साइड मिले हैं। तो ट्रैवलिंग में हमें तो खासकर दिक्कत नहीं आ रही, बट बाकी स्टेट वाले हैं जिन उनको दिक्कत आ रही है। तो ये है, और बाकी एग्जाम से पहले इतना ज़्यादा ट्रैवल ठीक भी नहीं है। अच्छा, तो ये आपको भी लगता है कि सेंटर ज़्यादा बनने चाहिए? हाँ, सेंटर बनने चाहिए, ज़्यादा बनने चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, अलग अलग देश के कोने से आते हैं बच्चे, और वो फिर दिल्ली में ही उनको लेना पड़ता है प्रेशर की वजह से, जैसे हम भी ले रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि हम यहाँ पे कोचिंग करते हैं। तो बस वो दिक्कत है एक तरीके की। तो बाकी सेंटर्स भी बनने चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम कम आए। नियर बाय कोई जगह। आपका नाम क्या है? कृष्णा राठौर। आप का कब एग्जाम है, कुछ पता चला? 12 जैन को। क्या नाम है आपका? कृष्णा राठौर। कृष्णा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अजमेर, राजस्थान। तो सेंटर जो बनाए गए हैं, अभी फिलहाल आ रहा है कि 11 राज्यों में सेंटर नहीं बनाया और 6 जो केंद्र शासित जो राज्य है वहाँ नहीं बनाया गया है। आपको लगता है कि सेंटर बढ़ाए जाने चाहिए, जो है वो ठीक है? बिल्कुल मैम, बढ़ाने चाहिए। जैसे पिछली बार राजस्थान से भी मेरा सिटी खुद का था अजमेर, पर इस बार नहीं है। तो मैंने वो देखते ही मैं शॉक में गया कि वो होता तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंस होती, पर वो नहीं था। तो अब अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते, पर उनको बढ़ाने चाहिए डेफिनेटली, बच्चों की हेल्प करने के लिए। अच्छा, तो अब आपको अजमेर में नहीं सेंटर मिल रहा है, तो फिर कहाँ से आप देना चाहेंगे? दिल्ली से ही मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली भरा है, इसीलिए क्योंकि मेरा शहर नहीं है उसमें, उस लिस्ट में। अच्छा, तो सभी सोचते हैं उनके अपने शहर में सेंटर मिले, है ना? जी 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 बिल्कुल। तो आपको भी लगता है बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल सेंटर बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि दिल्ली में सेंटर था, और अब सिर्फ दिल्ली का एक ही सेंटर हो रहा है। नहीं तो पहले गाजियाबाद का एक सेपरेट होता था, मेरठ का होता था, तो आसपास के नियरेस्ट अगर हम 3-4 चॉइसेस में भर देते थे तो आसपास में मिलता था। लेकिन मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन जो बताते हैं और सीनियर्स हैं कि अगर एक सेंटर होने की वजह से जल्दी उसकी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, तो फिर उनको दूर जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, 2-3 दिन का पूरा वेस्ट होता है बच्चों का, वो चीज़ है। तो सेंटर बढ़ जाए तो वो बेटर है, और डिले का ऐसा कुछ नहीं है, डिले होगा तो बेटर रहेगा, बच्चों को और मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए टाइम। आपको लगता है कि जो डेट है एग्जाम की वो ठीक है 12 जनवरी? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा। बिल्कुल जी, लेकिन बस सेंटर बढ़नी चाहिए बस। तो ये जो स्टूडेंट हैं, ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, और इनका एग्जाम 12 जनवरी को है। तैयारियां चल रही हैं तेजी से, क्योंकि समय बहुत पास है। लेकिन बस प्रॉब्लम इनके सामने एक ही है कि सेंटर बहुत कम है। सेंटर्स कम होने की वजह से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि
उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा, दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम का टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि सेंटर जो खासतौर से दिल्ली एनसीआर में पहले ज़्यादा सेंटर्स होते थे, लेकिन इस बार उसकी संख्या भी कम है। तो बस स्टूडेंट्स की इतनी मांग है, कम से कम सेंटर्स बढ़ाए दें ताकि उनको एग्ज़ाम देने में सहूलियत हो। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TVN भारत दिल्ली।